सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सृष्टि में पूर्व काल में ये सनक आदि मुनि लोग भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में पहुंचे। फिर उनके जो द्वारपाल दो थे, कौन है? जय और विजय, जय और विजय। वो लोग क्या किए, एक बार माता लक्ष्मी जी घूमने गई कहीं, तो अंदर आने का कोशिश किया, तो वो लोग उनको ही रोक दिए। किनको? लक्ष्मी माता को ही रोक दिए। और समाव और जयदर्शी मैनेज नेगोशिएटेड कुछ करके अंदर गई और नारायण भगवान से कहा भी, ये तुम्हारे तो द्वारपाल है, मुझे ही रोक रहे कि आप भी मुझे नहीं रोकते हो, इन सब इनको अभी डिसमिस करो। शी टोल्ड। भगवान ने कहा डिसमिस करना चाहता हूं, लेकिन इसका भी उनका पाप का उनका बड़ा भरा नहीं है, और अब मैं डिसमिस करूंगा तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में? है कि नहीं? पत्नी ने कहा, इसलिए उनको डिसमिस कर दी। मेरा भी नाम बुरा हो जाएगा, तुम्हारा भी नाम बुरा हो जाएगा, थोड़ा रुको। जब ऋषियों का ब्राह्मणों का ये इंसल्ट करते हैं, तब तो फिर वो शिक्षा के पात्र बन ही जाते हैं। ऐसा उस समय भगवान ने टाल दिया। वो यहाँ लिखा है, वो अर्लियर देव स्टॉप्ड लक्ष्मी आल्सो। एंड हु आर दिस जय विजया? ये जय विजय हमारे मन और बुद्धि है, ठीक है? वो मन और बुद्धि को ही पता होना चाहिए कौन से विचारों को आने देना है, कौन से नहीं आने देना है। भगवत संबंधी विचारों को हम आने नहीं देते हैं, उस समय कान बंद करते हैं, यार सो जाते हैं, या इधर से चले जाए। कुछ लोग बढ़िया होते हैं कि सब देखा बहुत बार, सत्संग के लिए जो भी जरूरत है सब तैयारियां धूम धड़ाके से करके, जब सत्संग शुरू होता है तब चले जाते हैं। जब सब खत्म होकर प्रसाद का टाइम आता है, पता नहीं कहा 1.5 घंटा फिर वापस आ जाते। ये फिजिकली भी होता है और मेंटली भी होता है। आ गए, कुर्सी में बैठ गए, स्वामी जी ने ओम श्री कृष्णा शरणम ममा कहा, देन दे स्टार्टेड ऑलरेडी गॉन इनटू डिफरेंट वर्ल्ड। पूरा क्लास हो गया, तब जाकर आ जाते। तो मन रूपी जय, बुद्धि रूपी विजय को जानना चाहिए कि किनको अंदर प्रवेश करने देना है। लक्ष्मी मीन्स ऑल द सद्गुणास। फिर उसके बाद सनकादि मुनि लोग आए हैं। वो क्या है? परमात्मा के बारे में होने वाले सारे वृत्तियां और विचार, तत्व चिंतन के विचार ही ये सनकादि मुनि। व्हेन दे कम नोबडी कैन स्टॉप देम। वो स्वच्छंदवर्ती है, वो दे हैव नो नीड अ पासपोर्ट, वीजा और अर्लियर अपॉइंटमेंट भगवान से, वो एंटर कर सकते हैं। उनको उन्होंने जब रोक दिया जय विजय, वो कहते हैं भगवान के द्वारपाल होकर तुम प्रवर्तना राक्षसों के समान कह रहे हो, इसलिए मनुष्य रहने का तुम्हें अधिकार नहीं है, राक्षस बनो करके उन्होंने शाप दिया। फिर वो भी भगवान के सेवा में रहने वाले, इसलिए गलती तुरंत उनको आ गया। पहले घमंड हुआ था, वी आर द नियरेस्ट टू पीपुल टू द गॉड, क्यों देयरफॉर हम किसी को भी रोक सकते हैं ऐसे वाला। बट तुरंत शाप मिलते ही उनका बुद्धि तो ठिकाने में आ गया। फिर ऋषियों के चरण में पड़े, माफ करो माफ करो। फिर ऋषियों ने भी कहा कि शाप तो हो गया, उसको माफ तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उसको डाइल्यूट कर सकते। क्या है? अनंत समय तक राक्षस नहीं रहोगे आप, 3 जन्म आपका राक्षस का होगा। और इतने में जो बाहर एक गड़बड़ हलचल चल रहा था, अंदर भगवान विष्णु को सुनाई, वो वापस बाहर आ गए। Then we saw the whole very interesting है। मैं तो फास्ट जा रहा हूँ, बहुत सिंबॉलिज्म है उसमें, बहुत फिलॉसफी है, साधना के लिए हजारों चीजें उसमें। एक आधे हम देखेंगे आज। तो भगवान विष्णु ने देखा तो क्या हुआ, तो दिस इज व्हाट हैपेंड, श्राप दिया। नो, किनका साइड ले? वो दोनों जय विजय तो अपने ही पार्षद है। तो उस स्थिति में पहुंचना है टू बिकम पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ ए मिनिस्टर और वेरी वेरी क्लोज पर्सन। हाउ मच थिंग वी हैव टू डू? कितने जन्म का पुण्य है, साधना है, तो वहां पहुंचेंगे। ये तो ब्रह्मलोक से भी उत्तम स्थिति है जो पार्षद बनना विष्णु के। आफ्टर देम द विष्णु ओनली नेक्स्ट। और सनकादि मुनि वो ये ऐसे भगवान के अंश हैं, वही पूरे दुनिया में भगवान के महिमा का गुणगान कर रहे हैं कि नहीं? तो फिर कैनॉट डिसमिस एनी वन ऑफ देम। तो फिर ऋषियों से पहले वो माफी मांगते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पार्षद है, मैं स्वामी हूं, वो मेरे सर्वेंट्स गलत करते हैं तो गलती मेरी ही है।
सो दैट उनका मन थोड़ा शांत होना हो जाए। अगर नहीं किया फिर पार्षदों को सपोर्ट किया मारो और थोड़ा पानी लेकर भगवान भी डाल क्योंकि कमंडल में भरा हुआ है पानी, साफ देने के लिए तैयार, जैसे हमारा बिस्लरी पानी होती है रेडी फॉर इट। तो फर्स्ट भगवान सेड सॉरी टू देम एंड देन आफ्टर जय विजय को तो कहना है वो शाप तो लग ही गया है। देन भगवान से कि आपने अनुग्रह ही किया है तो 3 जगह 3 बार कर दिया है, फिर देखो ये तो मेरे अनुचर है, इनको राक्षस बनना है, तो फिर राक्षस बनकर जब तबाह मचाएंगे तो फिर इनको हराने वाली शक्ति सिवाय मेरे और किसी की नहीं हो सकती है, इसलिए इनका उद्धार करने के लिए मैं खुद ही आऊंगा। तो उसमें देखो फिर अपने पार्षदों को कितना प्रेम करते भगवान, खुद जाकर वापस ले आते। और सेवक के गलती से स्वामी का गलती ज्यादा है, इसलिए इनको तुमने 3 बार राक्षस बनने को किया और मैं इनका उद्धार के लिए 4 बार अवतार लूंगा। 4 बार हो गए कि ना अवतार? बोलो, ये इसी एक जन्म में एक हिरण्यकशिपु एक हिरण्याक्ष दोनों को मारने के लिए 2 अलग अलग अवतार हो गए। नृसिंह अवतार हो गया, एक ये वराह अवतार हो गया, फिर वहां कृष्ण अवतार में शिशुपाल दंतवक्त्र, राम अवतार में इनको बोलो बाबा कुंभकर्ण हो गया ना। सो मैं खुद ही जाऊंगा ले आऊंगा और फिर 4 बार। और भगवान देखो अपने वैकुंठ धाम से अवतार चाहे जितना भी महिमा वाला हो अपने तरफ से, उनके तरफ से तो वैकुंठ से कम ही है ना। बट देन भगवान खुद भी अपने ऊपर वो पनिशमेंट लिए क्योंकि उनके पार्षदों ने गलत किया। इंटरेस्टिंग पॉइंट। नो ये तो एक 2 हिस्सा हो गया भगवान का और पार्षदों का। व्हाट अबाउट सनकादि मुनि? वो भी जब इतने साधना भगवान का करते आए, 1 आध मिनट रुक कर सोच सकते हैं ना, मैं थोड़ा पूछ के आऊं कि नहीं, या वेट कर सकते हैं ना? क्या जल्दी पड़ी कि पानी लेके डाल दो उनका भी थोड़ा गड़बड़ हुआ ना, बोलो। फिर उनको डायरेक्ट शाप भगवान नहीं दे सकते क्योंकि ऋषि मुनि ब्राह्मणों को उनके कर्म का फल मिलता है और कोई कुछ नहीं करना चाहिए। फिर हुआ क्या बाद में, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक तो अलग अलग कहानियां तो है, ये सनकादि मुनि एक जगह पे प्रहलाद के रूप में आए करके और एक जगह और एक रूप में आए करके बताएंगे, उस समय वी मे सी द टाइम परमिट्स। बट एक बात मजेदार वाली, कहीं हमने पढ़ा तो नहीं लेकिन मन में आया, वो ये है कि जब दोनों राक्षस दोनों जय विजय राक्षस बने तो वो धूम मचाए ना इतना, उसमें सबसे पहले राक्षस लोग किनके पिटाई किए? किसके पिटाई करते हो पहले? बोलो, ऋषि मुनियों का ही करते कि नहीं? बोलो बाबा, इन एवरी ऑफ देयर हु आर दोज ऋषिज? ये सनकादि मुनियों का ही परंपरा मतलब भगवान ने उनको भी दिला है पनिशमेंट, भी तुमने भी गलती की है। That is why you see all those राक्षस अवतार, जहां भी ऋषि मुनि मिले वो भी यज्ञ याग करे, उसका ध्वंस करो पहले कि उनके कारण हम उस हाइयर पोस्ट से डिमोट होकर नीचे आ गए। सो इस सबको हमें फिर आध्यात्मिक दृष्टि से लेना है, जैसा भी कहा है ना, मन बुद्धि रूपी जय विजय को सत्संकल्प अंदर जाने देते हैं तो भगवत अनुभव हमको होता है, जीव ईश्वर में मिल जाता है। अगर नहीं किया, दुष्ट विचारों को ही परमिट करते हैं तो हम ही खुद हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष राक्षस बनकर खुद के लिए नहीं पूरे जगत का भी विनाश का कारण बनते हैं। इवन इफ एट दैट स्टेज नेवर माइंड, किसी न किसी तरह से भगवत भक्ति करते रहे, अल्टीमेटली इनका भी उद्धार हुआ कि नहीं? बोलो बाबा, नहीं हुआ क्या? हाँ। सो इस तरह से ये जो हमने देखा, ब्रह्म दैवम परमहि में तद्दीद आत्मकृत मन्ये संभुपिरोधा, ये सारे स्टोरी हमने देखा। रमया क्रुद्धया यदा, आप देखोगे तो ये जो 3रे स्कंद के 17वें अध्याय में आता है कि भगवान कहते पहले इन्होंने गड़बड़ किया, अब रमा लक्ष्मी देवी के साथ, अब देखो इस तरह से। नाउ इन दैट फर्स्ट ऑफ द बर्थ, अब स्टोरी पीछे चले जाओ। ब्रह्मा जी को देवताओं ने पूछा ना कि दीति के गर्भ में ये दोनों आने वाले हैं राक्षस करके, दे आर नन अदर देन जय विजय। इस तरह से कहानी का कनेक्शन कौन है? वो जो दीति के गर्भ में वाले दोनों पुत्र, वो जय विजय ही हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बनने वाले थे। फिर जन्म हुआ उन दोनों का, तम वही हिरण्यकशिपु विदु प्रजा यम तम हिरण्याक्ष मसूता साग्रतः। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का उनसे वो उत्पत्ति हुई है और हिरण्याक्ष का भगवान अभी मरा अवतार में अभी भी आएगा, वो संहार किए। और हिरण्यकशिपु को भगवान 7वें स्कंद में कौन सा रूप लेकर?
हाँ अवतार लेकर वहां करेंगे, तब तक थोड़ा हिरण्यकश्यप को एंजॉय करने दो, ठीक है। लेकिन दोनों भयंकर उग्र तपस्या के लिए भी निकले, हाँ। एंड देन दे प्रोपिशिएटेड ब्रह्मा एंड ऑल, उनसे सारे व्रत वर वगैरह भी लिए हैं। और तम वही हिरण्यकश्यप, और अर्थ क्या है शब्दों में? हिरण्य अक्ष मतलब जिनका अक्ष आंख नजर हमेशा हिरण्य पैसे सोने पे रहता है। इज ऑल सिंबॉलिकल। अर्थ के ऊपर इनकी दृष्टि है, जो अनर्थ वाला है वो सब हिरण्य। वो एक हिरण्याक्ष था जो सारे पृथ्वी को नीचे ले गया, और भगवान अवतार वारा का लेकर उद्धार क्यों किया पृथ्वी का? उनका संदेश ये देना है कि पृथ्वी के ऊपर जो भी धन संपदा किस भी तरह का है, उसके ऊपर एक व्यक्ति का हक नहीं है। हिरण्याक्ष ने क्या कहा? सारा पृथ्वी मेरा है, उसका भोग मैं ही करूंगा। दैट इज व्हाई ही टुक इट अवे। हाउ कैन यू एंजॉय ऑल अलोन? हो सकता है कि गलत बात है। गीता में तो कहा उसको तो चोर बोलते, यो भूंगते तेन एवसा। भगवान ने बदला लिया, मुझे चोर बोलते लोग, मैं बोल तुम चोर हो। आया बात समझ में? Therefore he brought the पृथ्वी to prove that the wealth of the whole world is for everybody. कोई भी चीज हो सिर्फ मेरे लिए नहीं बोलना, मैं ही हिरण्याक्ष है, इसलिए बांटते चलो, देते चलो, लेट एवरीबडी एंजॉय इट। पकड़ के रखते हैं इतना। कुछ लोग भी होते अपने पावर पोजीशन को भी, ऑफिस में, घर में, कोई संस्थाओं में, ही इज द हेड विदाउट द हेड फ्रॉम लास्ट 30 years। अरे दूसरे को बनाओ, मौका दो। करने ही नहीं दे, वो कुछ करते नहीं, कुछ करने नहीं देते। अंडरस्टूड? हिरण्याक्ष को भगवान ने इसलिए मार दिया क्योंकि उनका आंक वो पृथ्वी पे था, पूरा मुझे ही चाहिए। और हिरण्यकश्यप कौन है? कश्यप का अर्थ होता है दो, एक तो शैया भी है, दूसरा आसन भी है। तो शैया मीन्स स्लीप, मीन्स तमोगुण। आसन मीन्स सिटिंग ऑन ए थ्रोन, मीन्स पावर। जिनको पावर पे और निद्रा पे आसक्ति है वो हिरण्यकश्यप है, और धन पे जिनको आसक्ति है जो, वो हिरण्याक्ष है। वो वाले हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बहुत बड़े थे, पूरे पृथ्वी को उन्होंने दुख पहुंचाया। और आज के दिन में उतने बड़े नहीं, लेकिन छोटे छोटे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष है कि नहीं? हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कंपनी फैक्ट्री में, हर घर में नहीं होता है। भाई ने मैं बताऊं, हम सब भी छोटे छोटे हिरण्यकश्यप। सालों रिमेंबर, हिरण्यकश्यप मरेगा, हिरण्यकश्यपत्व वो नहीं मरेगा। रावणत्व नहीं मरेगा, रावण जाएगा, दुर्योधन जाएगा। दुर्योधन का वो लक्षण जो है कोई ना कोई ले लेंगे। सोटो ये सारे ऋषि मुनि ये सब शायद लोक में जाए, लेकिन वो लक्षण रहे थे, दोनों इस पृथ्वी में है। हाँ, जो तुलसी राम ने कहा कि नहीं, भगवान ने दोनों बनाया। श्रीमद् सुंदरकांड में आता है कि विभीषण जी रावण जी को समझाते हैं कि भगवान ने दोनों बनाया, तुम अच्छे को छोड़कर बुरे को चुन रहे हो, इसलिए तुम्हारे गलत दिन आने वाले हैं। व्हाट इज दैट दोहा? हाँ, सुमति कुमति सबके ओर रहे ही। हाँ, जहाँ सुमति सह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति सह दुख निदाना। कुछ है कि नहीं? अब तुम्हारे ओर में कुमति आ गई है। और उसी तरह बालकांड में शुरू में कहते हैं भगवान दोनों बनाए, दोनों में से क्या चुनना है हमको? तो इन दिस वर्ल्ड ऑलवेज बोथ आर देयर। साधना से सिद्धि वाला मार्ग और भोग से रोग वाला मार्ग, वॉट एवर यू वांट यू टेक अप। तो इस तरह से सुराधम आसादिता सुकराकृते। फिर मैत्रेय जी बोलते हैं इस तरह भगवान जो है हिरण्याक्ष को, फिर हिरण्याक्ष का भगवान का जो वहां संक्षेप में था युद्ध, उसके बाद वाले अध्याय में विस्तार से वर्णन करते हैं हाउ ईच ऑफ देम फॉट विथ ईच ऑफ देम। क्योंकि भगवान अनंत शक्ति वाले और उनका वो पार्षद है, वो उनका भी शक्ति कम नहीं है। दे आर ही आल्सो सो पावरफुल हिरण्याक्ष। फिर भगवान से गदा युद्ध हुआ उधर। उसके बाद आहतो विश्वजिता अवज्ञया परिभ्रमात् गात्र उदस्तलोचना विशीर्ण बाहु अंग्रि शिरोरुहो पतत यथा नगेंद्रो लुलितो नभस्वता। देखो भगवान में ऐसे करुणामय है कि वो युद्ध करना चाहता है मेरे से, मुझे लड़ाना चाहता है, चलो उसको ये मौका दे करके अपना भी शक्ति, अपना ही शक्ति उनको देकर थोड़ा उनसे लड़ते भी है, कभी कभी बीच में हारने का नाटक भी करते हैं। मेरे हार में उसका खुशी है तो मैं हार जाऊंगा, दैट इज गॉड।
एंड फाइनली गदा प्रहार भगवान कर कर वो हिरण्याक्ष के सारे अंगों का भेदन छेदन करते हैं, फिर वो भूमि पे गिर जाते हैं। शीतोशयानम तम अकुंड वर्चसम कराल दंष्टम परिदष्ट दक्षदम अजादयो वीक्ष शेषम सुरागता ओ इमाम कोनु लभेत संस्थितिम। फिर सारे ब्रह्मादि ऋषि लोग आकर वो हिरण्याक्ष का बहुत सराहना किए, नॉट द डांटे गाली दिए। भाई कहते हैं कि इस हिरण्याक्ष के समान खुशकिस्मत वाला कौन है जो भगवान के ही हाथ में मरकर भगवान के धाम को पहुंच गया। देखो अब तक हम पॉजिटिव कैरेक्टर्स देखते आए हैं कि ये भागवत है, ये भागवत है। इन अदर वर्ड्स हिरण्याक्ष पहले अपने गलती से जय पतन को पाया है, लेकिन उसके बाद उनको भी भगवान जो है अपना स्थिति दिया है, वो भी भागवत ही है। Remember, in this world nobody is not Bhagavad, everybody भगवान के भक्त। वो डिफरेंस इज व्हाट, आज हम भक्त हैं, कल और कोई थे, कल और कोई रहेंगे। इज इट नॉट? दिस ओनली डिफरेंस। इसलिए वो कहावत सुनना, इंग्लिश में कहते हैं एवरी सेंट इज ए पास्ट सिनर एंड एवरी सिनर इज ए फ्यूचर सेंट। सब लोग बनना ही पड़ते, क्योंकि भगवान का सृष्टि है, हमारा अकल नहीं चलेगा। हम जितना राक्षस बनना चाहते हैं बन भी जाते हैं तो हमेशा के लिए नहीं रह सकते। ये एक बेनिफिट है इस दुनिया में, इसे डरना नहीं, घबराना नहीं, अपने हौसले को खोना नहीं। Have that faith in God and then instead of going in that wrong and long route, straight route है, भक्ति करो, भगवान को पाओ और भक्ति का प्रचार करो। नाक किधर है तो ऐसा बोलना चाहिए ना, इधर ऐसा है, ये क्या है? Where is your nose? घुमा के दिखा रहे। पूछा क्या है? नाक किधर है। पूछा क्या है? मुक्ति कैसे मिलेगी। और सीधा भक्ति करो ना, नहीं मैं पहले राक्षस बनूंगा, ये बोल, अरे क्यों बाबा। दिस इज कॉल्ड एज और भागवत महापुराणम। इस तरह एवं हिरण्याक्षम असत्य विक्रमम स साधयित्वा शुक्रा जगाम लोकम सम अखंडितोत्सवम समिनीता पुष्कर विश्राद्वी। सबके स्तुति पाकर उसमें नमो नमस्ते किल यज्ञ तंतमे स्थितो गृहीता मनसत्व मूर्तये दिष्ट्या हतोयम जगता वरुंतुदः तत्पाद भक्त्या वैमेश निर्वृता। भगवान आपके चरण के भक्त हम अब शांति को प्राप्त किए हैं, क्योंकि इनका संहार आपके द्वारा हो गया है। ये कर भगवान जो है अपने धाम में चले गए। तो ये जो अवतार जो है ना, नरसिम्हा अवतारी हो, वराह अवतारी है, मत्स्य अवतार, दे वर नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम। वो तो लीला अवतार कहते हैं कि उसी समय जो इमीडिएट पर्पस था वो करने के लिए आए, कर चले गए। लेकिन जो भी भक्त उस रूप को ध्यान करके पाना चाहते हैं, उस भगवान से अनुग्रह पाना चाहते हैं, वो भगवान हमेशा अवेलेबल। यज्ञवराह के भी मंदिर है, भगवान उस रूप में भी आकर अनुग्रह किया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ध्यान से सुनना। जो भी लोग यज्ञ याग आदि करके उत्तम लोकों को, भगवान को पाना चाहते हैं और ये मार्ग जो अवलंबन कर रहे हैं, उनको जिन भी लोगों से प्रॉब्लम हो रहा है, इन सॉल्यूशंस के लिए हमें यज्ञवराह का उपासना करनी। तो इफ यू डू द वर्शिप ऑफ यज्ञवराह, जो भी आप अच्छे यज्ञ कर रहे हैं वो सफल होते हैं। उसमें ये हिरण्याक्ष रूपी कोई लोग विघ्न डालते हैं तो भगवान उनको हराते हैं। और हर एक यज्ञ में कोई हिरण्याक्ष होता है कि जो भी पैसा इकट्ठा करते हैं ना, बिल्डिंग बनाने के लिए या इसके लिए, कोई हिरण्याक्ष होते हैं, उसमें का हिस्सा ले ही लेते हैं। गवर्नमेंट कितना सैंक्शन करता है कि नहीं बजट में, रोड्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसके लिए पैसे तो करोड़ों में दे रहे हैं, लेकिन काम हो ही नहीं रहा। हो क्या रहा है अगर बीच में? ये सब हिरण्याक्ष है। हजारों करोड़ों लेकर दूसरे विदेश में बैंक में डाला, दे आर एंजॉयिंग इट। नारायण नारायण। तो फिर यज्ञवराह का हमने पूजा अनुग्रह किया है, उनके अनुग्रह से इन सबका पोल अभी हो रहा है। Many rishis are doing that puja, and that is why new government has come, trying its best at least to stop the white money becoming black. ब्लैक को पूरा व्हाइट बनाना, दूसरे देश का इधर लाना, ये सब इतना संभव बात की बात है। पर एटलीस्ट जो फ्लो हो रहा है, धन खाला बन रहा है, उसको तो बनने मत दो ना। आज के सारे जो प्रिंसिपल्स है, जीएसटी भी आया, ये सब आप मेरे से ज्यादा, मैं क्या बताऊं, मैं भागवत बताने के लिए आया, ये थोड़ी है इकोनॉमिक्स। तो ये सब जो है यज्ञवराह भगवान की कृपा है। और हकीकत भी है कि नहीं, हमारे घरों में से
कितना ब्लैक मनी चला गया। सत्य है, हमें मानो एवरीबडी इज चोर, देयरफॉर ऑल आर फ्रेंड्स। इन द सेंस वन, वी आर नाउ नो मोर कीपिंग एनी मनी विद अस, बैंक में डालना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई यज्ञ वगैरह करो, उधर खर्च करो बस। वोंट कीप एनीथिंग, नहीं तो हिरण्यक्ष बनोगे। ये गुड प्रिंसिपल है, अर्न, एंजॉय स्पेंडिंग। आई नो सम पीपल, जितना भी उनको पेंशन तनख्वाह आता है उस महीने में सारा खर्च करके निश्चिंत एंजॉय। अब खाने के लिए 2 रोटी के लिए तो कोई भी दे ही देगा ना, बस जीने के लिए उतना ही चाहिए, 3 खाओ तो हजम ही नहीं होगा। है ना, हमारा उम्र में ऐसा है कि खाओ तो इंडाइजेशन, नहीं खाओ तो वीकनेस। दे आर इंटेलिजेंट पीपल। देन अदर अनइंटेलिजेंट क्या है, लाओ इस बैंक में उस नाम से इधर करो, इसमें करो, ये कर। अरे पागल है, किसको दे रहे हो? सब पुण्य कर्म करके अर्थ को हमें धर्म और मोक्ष के लिए यूज करना है, अदरवाइज वी आर हिरण्यक्ष। कोई उन्होंने किया ना, इसलिए शास्त्रों में कहते हैं कि यू हैव राइट टू अर्न बट डोंट हैव द राइट टू होर्ड इट और एंजॉय योरसेल्फ। वही कृष्णावतार में जो मक्खन वगैरह चुराकर भगवान सबको बांटते हैं, वो हम वहां देखेंगे। तो इस तरह से ताना कीर्तया, ये सुनकर फिर शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि क्या क्या, और विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, और मैत्रेय जी भगवान से सुनकर और क्या क्या बताया। ये तो महान है, सुनने वाले भी कहने वाले भी, और भी बताए। तयो संवतो सूता प्रवृत्ता ही अमला कथा। एक बार वो हिरण्याक्ष वध के लिए वराह अवतार में भगवान आए, ये सुना और इनको अच्छा लगा, और भी भगवान के अवतार सुनने हैं शौनकादि को। एवं पर 2 लोग यज्ञ के बीच में प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। यहाँ परीक्षित जी प्रायोपेश करके भगवान का नाम गुण सुनकर वो मुक्ति पाना चाह रहे, और यहाँ भगवान ने कहा मुझे जानना है, इसलिए विदुर जी मैत्रेय जी से पूछ रहे। और मैत्रेय जी को भी भगवान नाम और कथा कहने से और इंपॉर्टेंट काम क्या हो सकता है? नो, दिस इज व्हाट वी आर आल्सो डूइंग। सेम, गो टू इन टाइम फॉर खाना, रूम में जाओ, थोड़ा सा रेस्ट ले लो। और मेरे को तो थोड़ा आपको देखकर तरस भी आता है कि एक दूसरे को लड़ने के लिए भी टाइम नहीं दे रहा हूं। आई डोंट नो हाउ मस्ट बी फीलिंग वेरी बैड। पति पत्नी को देख रहे, क्या हुआ, उन्हें बाद में लड़ेंगे। ये भी नहीं है, आओ जाओ भागो। दिस इज व्हाट इज, नो कंटिन्यू दिस। घर में रहो, वही करो। एक के बाद अभी इस ग्रुप में ही एक कपल है जो कल ही 5 तारीख को भागवत कंपनी करके यहाँ आए। दे आर द लकी वंस। दोनों आ गए, फिर सुन रहे यहां से और एक कथा में। देन जो करना है कर रहे हैं, इसलिए जो होना है हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा। वो बार बार कथा सुनकर भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो ही जाएगा। फिर दूसरों से सुनना कम होकर खुद करना शुरू करते हैं भक्ति प्रैक्टिकली। देन यू डू इट द जॉय। देखो, भक्ति के कथाएं सुनने के समय ही थोड़ा आनंद आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं? हाँ बोलो मेरे। और खुद भक्त बनो तो कितना आनंद आएगा। एंड यू योरसेल्फ आर इन दैट पोजिशन, लाइक ये जो प्रहलाद आगे देखेंगे कहानियां, दैट इज गोइंग टू हैपन। तो कीप ऑन लिसनिंग। तो वो विदुर जी क्या उन्होंने पूछा, मैत्रेय जी ने क्या कहा, आप कहिए करके शौनकादि मुनि सूत जी के पूछते हैं। और एक सुंदर श्लोक है, तानः कीर्तय भद्रम ते कीर्तन्योदार कर्मणः रसज्ञः को नु तृप्येता हरिलीलामृतम पिबन्। ओ भगवान, आपको भद्र हो, आप मंगल रहो। सूत जी को कह रहे हैं, मतलब मे यू बी हेल्दी, हेल एंड हार्टी एंड हैप्पी, कि आप खुश रहकर, स्वस्थ रहकर, कृपा करके भगवान के कथाओं को सुनाओ। क्योंकि कोई रसज्ञ हो सकता है कि अच्छो भगवान की लीलाओं को सुनकर कहता है कि मैं तृप्त हो गया हूं, रुक जाओ। नो, तो वी वांट टू लिसन मोर एंड मोर। आप बताइए। फिर सूत भगवान भी कहते हैं, संजाता हर्षो मुनिमाह भारता। फिर ये जो करोड़ रूप में भगवान की लीला छोड़कर हर्ष उत्साह आनंद के साथ विदुर जी फिर मैत्रेय जी से प्रश्न पूछते। नो माइंड यू, अगेन आई एम सेइंग, हम तो सिर्फ स्टोरी का ऊपर का देखकर भाग रहे, फिर उसमें श्लोक बहुत सारे हैं जिनकी में इनके बीच में क्या क्या संवाद हुआ, उसमें भक्ति के क्या बातें बताए और स्टोरी किस तरह से हुआ, उसमें भगवान का रूप का या युद्ध का क्या वर्णन हुआ। ऑल ऑफ देम आर गिवन। इट इज नॉट दैट व्हाट आई एम सेइंग इज कंप्लीट। हम तो 1% से कम भी नहीं बोल रहे, नॉट इवन 1%, इवन मच लेस देन दैट। ये सुनकर ऐसा नहीं सोचना कि भागवत हमको समझ में आ गया, हमने पूरा सुना है। वी आर ओनली स्किपिंग 99% एंड गिविंग ओनली 1%।
उतना ही कर सकते हैं 7 दिनों में। फिर एवं उग्र श्रवाहा, फिर विदुर उवाचा, फिर आपने स्वयंभू मनु शतरूपा का जन्म का तो बता दिया, उसके बाद वो क्या हुआ है ये वी हैव नॉट टोल्ड। मैंने प्रश्न पूछा कि हाउ कम दिस हिरण्याक्ष वगैरह, आप जाकर वो स्टोरी बताए, इट्स वेरी गुड, नाउ अगेन टेल मी द मेन स्टोरी। तो भागवत क्या है, मेन स्टोरी जो है परब्रह्म परमात्मा, उनके नाभि से ब्रह्मा उत्पत्ति, ब्रह्मा जियों ने सनकादि रुद्रादि इनको उत्पन्न किया, उन्होंने वो प्रजा सृष्टि के लिए विमुख थे, फिर सप्तऋषि और प्रजापतियों का मनु का उत्पत्ति, एंड देन मनु के संतान जो आगे चलते हुए भक्त बन रहे हैं, वो मेन स्ट्रीम चलता रहे। और उन्हीं के बीच में जब प्रश्न पूछा जाता है, जरूरत होती है, तो एज इफ डाइग्रेस हुआ है करके और कुछ भक्तों का बताकर अगेन मेन ट्रैक में, दिस इज व्हाट इज भागवत। थोड़ा आउटर शेल में आपको पता होना है। तो इसी तरह यहाँ उन्होंने पूछा कि वो आया कहां से, राक्षस वो है कौन, उनसे भगवान क्यों युद्ध किया, प्रश्न हुआ, देयरफॉर वो अदिति कश्यप का बताना पड़ा। फिर हिरण्याक्ष, फिर उनको भगवान वराह रूप में, फिर ऑल सेड एंड डन, फाइनली उसमें तो भगवान का एक अवतार का तो हमें सुनने को मिला है, द होल स्टोरी इज रिक्वायर्ड ओनली। फिर यहाँ पे प्रश्न हुआ कि ये जो मनु और शतरूपा का कहानी आप आगे बढ़ाओ। फिर इनके 5 लोग हो गए ना, तो एक प्रियव्रत उत्तानपाद, उनके कहानी आगे आएंगे, फिर आकुति और देवहूति और प्रसूति, है ना। फिर आकुति को और रुचि रूप नामक एक ऋषि को उन्होंने दिया है। फिर ये जो देवहूति जो है वो कर्दम ऋषि, तो यही हमको अभी दिखने वाला पूरा स्टोरी है। उससे पहले वो ब्रह्मा जी के सृष्टि में, फिर किन्नर किंपुरुष सिद्ध विद्याधर, इन सब का भी एक चैप्टर में पूरा आ गया है, ब्रह्मा जी की सृष्टि वाला सारे चीजें। फिर अगले में स्वयंभुवस्य मनोहो वंशः परम सम्मता कथ्यताम भगवान यत्र मैथुने वैदिरे प्रजा। ये स्वयंभव मनु शतरूपा के बाद ही ये मिथुन भाव से या मिथुन पद्धति से सृष्टि कंटिन्यू हुआ। मिथुन मीन्स द मेल फीमेल एंड कमिंग, उससे पहले सारी सृष्टि संकल्प सृष्टि है, याद रख लेना, यहाँ लिखा है वो वेरी क्लियरली इट इज रिटन। देन तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूति विश्रुता पत्नी प्रजापते रुक्ता कर्दमस्य त्वयानघा तस्यां सवै महायोगी युक्ता योग लक्षणै ससिद्ध कथिता वीर्यं तन्मे शुचिवदा। फिर कहते हैं रुचिर्यो भगवान ब्रह्मण दक्षो व ब्रह्मण सुता यथा ससज्ज भूतानि लब्धा भार्यां च मानवी। तो मनु के 3 पुत्रियां हैं और 3 पुत्रियों का कहानी सुनाओ। उसी तरह ये जो प्रियव्रत उत्तानपाद का भी कहानी सुनाओ। तो उसमें सबसे पहले जो है ये जो कर्दम देवहूति का कहानी संक्षेप में बताते हैं कि ये जो देवहूति जो है मनु शतरूपा जी की जो दूसरी कन्या है वो उनको सुनाई दिया कर्दम ऋषि के बारे में। फिर उनको उनसे विवाह करने का संकल्प मन हुआ। एंड देन द कर्दम ऋषि आल्सो कम्स टू नो अबाउट हर एंड शी आल्सो वांट्स टू मैरी है। एंड इन द सेम वे भगवान नारायण भी, ऐसा प्रसंग हम फास्ट जा रहे, जब कर्दम ऋषि ने ध्यान किया, उन ध्यान के फल में नारायण का वहां दर्शन हुआ। और दर्शन के समय सारे स्तुति प्रार्थनाओं के दौरान ही फिर भगवान खुद कहते हैं कि स्वयंभुव मनु अपने पुत्री को लेकर विवाह प्रस्ताव लेकर आएंगे, तुम उनको मना नहीं करना। ऐसा स्टोरी शॉर्टकट वी आर गोइंग। ही आल्सो वांट्स दैट, शी आल्सो वांट्स दैट। अब भगवान भी वही चाहते, और क्या। देन एक्चुअली ऐसा ही हुआ, जब कर्दम ऋषि जी प्रजापति अपने यहाँ वो कर रहे थे पूजा पाठ, एक बार मनु और शतरूपा और देवहूति, नाम नहीं भूलना, वो तीनों आते। इमीडिएटली ऋषि कर्दम जी उनको रिसीव करके अच्छी तरह सब वॉट एवर इज टू बी डन किया। फिर उन्होंने कह भी दिया मुख से, आप जिस कर्म कर्तव्य से, जिस अपेक्षा से या जो भी चाहते हुए आए हो, आप कहो निसंकोच, मैं उसको पूर्ण करूंगा। हु सेड दिस? कर्दम। और हु कैन से दैट? जो पक्का जानता है कि ये पूछने वाला क्या पूछ रहा है। रहस्य है ये, नॉट नोइंग कि वो क्या पूछेगा। आप ऐसा उनको वो वचन नहीं देना दशरथ जी की तरह। You know, he knows it कि what is they are going to ask. Therefore he said what. Then immediately तो मनु शतरूपा कहते हैं कि पुत्री है, उनका आपके साथ विवाह करना है। He says immediately ready. है जो को मनु शतरूपा तो स्वयंभुव मनु है, तो उनके पास हर चीज होता है, बड़े विस्तार रूप से विवाह कर सकते हैं कि नहीं। आजकल कुछ शहरों में
एक दिन के विवाह के लिए 1,50,00,000 सिर्फ पंडाल के लिए खर्चा हो जाता है। और कुछ जगह ऐसे हमने देखा अमृतसर में, सुबह एक शादी, दोपहर में एक शादी, रात को एक शादी, अर्ली मॉर्निंग एक शादी, एक बंदे का नहीं, अलग अलग का, इन वन ग्राउंड ओनली, एंड देन एवरीथिंग इज डिफरेंट डेकोरेशन। और किस्मत वाले, अकल वाले, टाइम वाले हैं तो चार जगह पे खाना खा के चले जाओ, 10 बदलो। ये सब कुछ नहीं किया उन्होंने, वो जाके प्रपोज किए, उन्होंने एक्सेप्ट किया, विद इन मोमेंट्स वही वो हाथ में हाथ मिलाया, रजिस्टर भी जरूरत नहीं है, रजिस्टर मैरिज हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? फॉर मेनी ओकेशंस वी वेस्ट सो मच ऑफ थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ये भागवत पुराण का ये मुख्य लक्ष्य नहीं होने के बावजूद भी अगर हो सके तो इन चीजों को भी हमें सीखना है। तो कन्या मिल गया है और वर मिल गया, तुरंत शादी, और कुछ अच्छे काम तो तुरंत भी करना है, जानो ध्यानो, और नहीं टाइम दिया तो कर्दम ऋषि का मन बदल गया, तो इनका मन बदल गया। तो ये रिमेम्बर, साधना क्या होता है पता है? भगवान के साधना के बारे में जो भी विचार आते हैं उसको तुरंत करो। अकलमंद इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? और दूसरा, जो भी भोग संसार की बातें मन में आते हैं उनको टालते जाओ। अगेन हम उल्टा करते, साधना जब कल करेंगे कल करेंगे, वो कल आता ही नहीं, और बाकी चीजें अब करेंगे ये जाता ही नहीं। रिवर्स करना है। थॉट ऑफ जब रात में 2 बजे भी आ गया, तुरंत उठकर हाथ पैर धोकर बैठकर जप करना। फिर रात में मैं क्या करूं, क्योंकि भगवान उस समय कराना चाहते, थॉट दिया, और उसी रात को 2 बजे थॉट ऑफ ईटिंग समथिंग फ्रॉम द फ्रिज आया। वो तुरंत उठकर खाना नहीं चाहिए। जब मैं बिल्कुल बूढ़ा था, जो गोली खाकर पीता हूं, अब भी मेरी चोरी पकड़ी जाती, एक ऐड आता था टीवी में, है कि नहीं? तो दादू जी रात को जाकर फ्रिज में से निकाल के खा रहे, वो तो उन्हें पकड़ लिया उनको। अब मैं बिल्कुल बूढ़ा हूं, गोली खाकर के, नहीं। सो भोग वाले संकल्प को पोस्टपोन करो, योग वाले संकल्प को तुरंत करो। अच्छे काम तुरंत करना है ना, इमीडिएटली डू इट, अदरवाइज श्रेया से बहु विघ्नानि, अच्छे काम के लिए इतने विघ्न तुरंत आ जाते हैं। तो आपको भागवत आने का इच्छा हो गया तो सबको नहीं बोलना कि मैं जा रहा हूं, एवरीबडी विल बी बिहाइंड यू टू स्टॉप यू, नॉट दैट दे वांट एनीथिंग। अच्छा जाइएगा, आपका आने जाने का मैं खर्चा दूंगा, कोई थोड़ी करने वाला है। क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? वो लोग कह भी रहे थे मुझे कि किसी ने किसी को कहा कि आप उस स्वामी का भागवत क्यों करा रहे हो, दूसरे नहीं मिले क्या? दिस इज व्हाट आल्सो आई एम लिसनिंग। विचित्र होता है दुनिया, अच्छे काम करने भी नहीं देते। तो इमीडिएटली बोलना नहीं किसी को। अब देखो, कभी उदाहरण के लिए मेडिटेशन का मन लगा तो बाहर बोर्ड लगाया, मेडिटेशन ऑन, डोंट डिस्टर्ब। कर आप बैठ जाओ अंदर। उस दिन आपको जितने फोन आएंगे, जितने खटखट होंगे, दूसरे दिन कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि हर एक बंदा रियली जानना चाहता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो वाकई, और हवा में उड़ रहे हो कि नहीं। Don't publicize your things spiritual, that's what I am saying. और साइलेंटली डू, इमीडिएटली डू। अब जो आए यहां उनको पता चल रहा है ना थोड़ा तो भागवत क्या है, रस आस्वादन हो रहा है कि नहीं, बोलो। अब जो नहीं आ रहे हैं उनको कितने भी आप बताओ, आएगा क्या समझ में? यू कैन नेवर कन्वे योर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस ओनली। इस तरह से पहले भी भागवत हुआ, दूसरा भी हुआ, ये भी हुआ, अगले बार इससे भी बढ़िया होगा। जो आए उनको फायदा, और मौका सबको उतना ही मिलता है, योर ओन फॉर्म डिसीजन। तो यहां कर्दम देवहूति का विवाह मनुष्य रूपा ने तुरंत कर दी, एंड देन दे वेंट अवे। फिर उसके बाद क्या हुआ? प्रियव्रत उत्तानपाद का स्वसा है, शादी करना चाहिए सबका। बाढ़ उद्वोड़ काम अप्रमत्ता च तवात्मजा अवयोर अरूपो असो आद्यो व्यय को विधि। ऋषि भी बोलते हैं योर प्रपोजल इज वेरी गुड, आई रियली लाइक हर, और हम सब दोनों का शादी करने का ये मुहूर्त बढ़िया है, अभी कर दो, क्योंकि भगवान ने भी कहा ना। इमीडिएटली ही डज। देन द मैरिज तो हो गया। देन पॉइंट इज व्हाट देयर कि सेविता। फिर शादी होने के तुरंत बाद ये कर्दम ऋषि को क्या मन में आया? ही वेंट इनटू अगेन तपस्या। ऋषियों का भी हो ना, विवाह तो हो गया, इवेंट तपस्या। फिर ये तो बहुत सारे आशय वगैरह लेके आती ना, कोई शादी में ऐसे ही होता है। शादी होने के तुरंत बाद इसको अमेरिका में 6 महीने का ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। और ये दूसरी लड़की को मिलता नहीं हो वीजा पासपोर्ट, तो इतना टेंशन गड़बड़ होता है कि नहीं, बोलो।
आप बोलो ना, मेरे को क्या पता। वो करता हूँ, रुचि बैठ गए ध्यान में। देन दो शी इज ऑल्सो सो ग्रेट। अब मनुष्य रूपा की पुत्री है, मतलब शी मस्ट बी प्योर ओनली, देयर इज नो अदर वे। ऐसे हमारे शर्मा जी चले गए, उनके पुत्र और पुत्री आप देखो ना, कितना कम उम्र है, पर भक्ति ज्ञान गुरु सेवा में वो तो इतने सारे बुजुर्गों के भी बहुत आगे। बच्चे मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, बिकॉज जैसे पिता मम्मी माता पिता होते हैं वैसे पुत्र होते हैं। शुद्ध सत्वगुण का संतान सत्वगुण ही होता है। फिर देवहूति जी भी विदाउट एनी डिमांड और कंप्लेंट, जब तक गौतम जी तपस्या ध्यान जब में बैठे तब तक निरंतर उनकी सेवा करती गई। नो कंप्लेंट, नो टाइटनेस एंड नो फ्रस्ट्रेशन, नो मिजरी। मेन पॉइंट यह है, सेवा सब कर सकते हैं, लेकिन दिल से कर रहे हो कि नहीं, प्रेम से कर रहे हो कि नहीं, और हंसते मुस्कुराते हो कर रहे हो कि नहीं, लगातार कर रहे हो कि नहीं। दीज आर द थिंग्स। वही लोग ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते, कब आया कब चला गया, ऐसे अतिथि लोग बहुत आते हैं, उनसे काम नहीं बनता है, वो बिगाड़ के जाते। कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस इन सर्विस, शी वेंट ऑन डूइंग दैट। अब जब उनका तपस्या से तृप्ति प्रसन्नता हो गई, करदम जी को जब आंख खोला, शी स्टिल डूइंग सेवा, शी फील्स सो मच हैप्पी बाय सीइंग हर सर्विस। मे भी परीक्षा किया होगा, और मेन पॉइंट तो आगे आने वाला है कि वो भी ऐसे तपस्या में मग्न है, और तपस्या में मग्न वालों का ऐसा जो सेवा करने वाले पत्नी होती है, फिर इनको ही भगवान अवतार में वही है ना मेन कहा, तो हम देखने वाले। देन ही फील सो हैप्पी, तुष्टोह मध्यतव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनाम अयम अतीव सुहृत स्वदेह न अपेक्षिता समुचिता शत्रु मदते। क्या बोलते हैं कि वो भी उनके करुणा से उनके भी आंखों में ऑलमोस्ट पानी आ गया। देखो, सबको अपना देह प्यारा है कि नहीं, बोलो। अपने देह के जो इससे सबसे ज्यादा प्यार है, उसके सुख को, उसके कंफर्ट को छोड़कर तुमने मेरा जो इतना शुश्रूषा सेवा परम भक्ति से किया है, मैं तो इससे बहुत प्रसन्न हूं। हाँ ना, वो जो रावण को भी हनुमान जी वही बोलते हैं ना, क्यों तुमने मारा है राक्षसों को, सबके देह परम प्रिय स्वामी जिन मुनि मारे तीन मह मारा। लेकिन कुछ है ना श्लोक, आई डोंट नो, हम तो ये ज्यादा नहीं पढ़ते, बट समवेयर इट इज देयर। सो देह प्रिय होता है, लेकिन फिर भी दैट इज व्हाट इज साधना। गुरु सेवा से हम देह तादात्म्य को पार करते। ओके, फिर गुरु जो उन्होंने कहा साधना वो करने से हम इंद्रियां और मन को पार करते हैं। फिर गुरु जो तत्व ज्ञान देते हैं, उससे हम बुद्धि को तत्व के तरफ ले जाते हैं। जब संपन्न होता है हम भी परमात्मा में। ये सब साइंटिफिक है, ये सब लॉजिकल है, ये सब सीक्वेंशियल है, और ये सब जो है अनफेलिंग पाथ एंड ट्रुथ है। मानना पड़ता है, करना पड़ता है। लगे रहो निरंतर भागवत श्रवण में, फिर स्लोली अंदर वो परिवर्तन आ जाएगा और खुद साधना करने की इच्छा दृढ़ होगी। वो नहीं हुआ ना तो भागवत सुन के वेस्ट है बाबा। वही कल सुबह भी पूछ रहे थे, डोंट गो एज द सेम पर्सन, बी ए चेंज्ड पर्सन। मतलब तो गुप्ता जी खाना दे रहे, 1.5 किलो बढ़कर नहीं जाना, मैं तो बढ़ने वाला हूं, बट माइंड को चेंज करके जाना। फिर नाम एक से समझ तक शब्द तो मदरते, क्या क्या आपने किया, कोई भी नहीं कर सकते ऐसा। व्हाट डू यू वांट, आपको क्या वर चाहिए, पूछती है वो देवहूति जी भी जो है ना, वेरी सिंपल। कहते आई डोंट नो मच ऑफ द थियरी नॉलेज विजडम वेदांत है सब, मैं तो सिंपल आपसे प्रेम किया हूं, आपसे शादी किया हूं, और जो भी पत्नी के रूप में स्मॉल लिटिल हैप्पीनेस चाहिए, कंफर्ट चाहिए, ये ना प्यार वगैरह चाहिए, बस इतना दे दो मुझे। ओनली दैट मच शी आस्क्ड फॉर ऑर्डिनरी। है कि वाइफ शी वांट्स मैरिज के बाद क्या चाहती है, गहने दे दो, कपड़े दे दो, इधर उधर घुमाओ, तुम नहीं घूम जाना। है कि नहीं? अरे फिर जहां चाहे मैं ले जाओ, मुझे सिनेमा ये वगैरह, सैलरी खत्म हो जाए आपका पूरा। दिस इज व्हाट सिंपल थिंग्स ओनली दे वांट, मुझे दे दो। फिर ये करदम जी भी कहते यस करें, हम करेंगे आपका करके। तुरंत वो कहते तुम जाके नहा के आओ नदी में। वो जब नहा के आती है, वो तो तपस शक्ति है, उनका योग शक्ति है। शी बिकम वेरी यंग एंड ब्यूटीफुल एंड ऑल, और खुद भी अपने आप के सारा वो वेशभूषा ऋषि का छोड़कर बना लेते हैं। देन अपने संकल्प से वो एक विमान का उत्पत्ति करते हैं, उसका नाम है कामग। क्या है वो? कामग विमान।
अलग अलग विमान है कि नहीं दुनिया में अभी भी। ये द ब्यूटी ऑफ दैट पुष्पक विमान की तरह वो, ये बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, आगे जाएगा, दाएं जाएगा, पीछे जाएगा, फ्यूल डालने की जरूरत नहीं है उसमें, कितने भी लोगों को बिठा सकते हो। और उसमें यहाँ लिखा है सब कुछ कि उद्यानवन है। कोई अभी फ्लाइट अभी तक तो नहीं देखा वेयर देयर आर गार्डन्स, दे में कम अप, चेने वाले बना देंगे कुछ भी। स्विमिंग पूल है, गार्डन है, सारे तरह के फल वृक्षों के लताएं, ये सब वाला विमान उन्होंने संकल्प से बना लिया। मैं देख रहा हूं आपके आंखों को, मेरे को भी करदम जी मिले कहीं। करदम जी एकदम नहीं मिलते हैं। वो तपस्या देन विथ ऑल वंडरफुल ड्रेस एंड आवरण, दोनों उसमें बैठ गए। देन यहाँ पूरा विस्तार लिखा है कि एवरी ऑफ द लोक एंड द वर्ल्ड, सारे जो है भगवान ने उनको घुमाकर हर एक चीज को दिखाया है ना। जैसे बहुत कम पैसे वाले होते हैं, शादी के बाद अपने अमृतसर के बटाला या तरन तरन या नहीं तो एक आध गुरुद्वारा दिखा के ले आते। नहीं, जिनके पास करोड़ों करोड़ों पैसे हैं कि अपने इंग्लैंड, ऑकलैंड, फिनलैंड, नेदरलैंड, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, एवरी लैंड दे लैंड। बोलो कि नहीं, दे टेक टू एवरी प्लेस। सिंगापुर में जाना गाना भरपूरली सिंग करते हैं, और वो सिंगापुर गया, मलेशिया गया, ये गया, सारे दुनिया। पर वो करदम जी महर्षि है, वो भी सीन, वो भी ब्रह्मा जी के मानस। ये देन दे हैव ऑल सीन, बट वापस आ गए हैं अपने आश्रम में, सब खूब काम करके। आप भी 7 दिन में जाकर तसल्ली बैठ जाते हो। फिर उससे पहले ही, यात्रा शुरू करने से पहले ही करदम जी कह देते हैं कि जब मैं पुत्र होंगे हमारा, उसके तुरंत बाद सब परित्याग करके मैं तो ध्यान करने के लिए जाऊंगा, मुझे रोकना नहीं। दैट वाज अ कंडीशन ही पुश, है ना। जो को गुरु स्पिरिचुअलिटी में कंडीशन नहीं रखना, संसार में जरूर कंडीशन रखना है। वी डू इट द अदर वे अराउंड। गुरु ही का कंडीशन रखते हैं, गुरु महाराज इतना टाइम, इतना बस। और दुनिया में नो कंडीशन, जितने सिनेमा टीवी में आ रहे, देखी जा रहे, देखी जा रहे, देखी जा रहे, वो एंड ही नहीं उधर। टू बी डी कंडीशनड, वी हैव टू बी कंडीशनड इन फ्रंट ऑफ द गॉड एंड गुरु। ओके, कि देयर इज नो कंडीशन फ्रॉम माई साइड। द वर्ल्ड में सब रूल रखना है, दस फार नो फर्दर। तो ही हैज पुट दैट कंडीशन बिकॉज उनको कुछ भी लक्ष्य नहीं सिवाय भगवान का अल्टीमेट। बट बिकॉज परमात्मा का ये संकल्प है कि प्रजा का, सृष्टि का विस्तृति होना है, इसलिए उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। और ब्रह्मा जी के सृष्टि में एक तरफ से प्रजाओं की सृष्टि हो रही है, लोगों की सृष्टि हो रही है। ये लोगों में वो प्रजा लोग अच्छा बुरा करते हुए सुख दुख पा रहे हैं, संसार में मग्न है या फंसे हुए। फिर उनको उद्धार करना है, तो वो उद्धार के लिए भी ब्रह्मा जी, फिर वो भगवान के कृपा से, अनुग्रह से, परमिशन से वो दूसरा सृष्टि बना रहे हैं, जो ये जो जीव जो फंसे हैं उनको मुक्ति देने वाला। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। ही इज क्रिएटिंग द वर्ल्ड एंड वी आर गेटिंग बाउंड। अगेन ही इज क्रिएटिंग द ऋषि एंड गुरु, जिनकी कृपा से हम वहां से लिबरेट हो रहे कि नहीं। ये संपूर्ण वर्ल्ड में देखते रहना। देन इस तरह से उनके 9 पुत्रिकाएं हुई, 9 डॉटर्स हो गया। फिर वो कहने लगे करदम जी मैं चला। हो गया, अरे पुत्री का तो हो गया, सब शादी कौन करेगा। है ना। करदम जी से उन्होंने कहा अभी क्या करूं करके, ही रियली हैज डन मैरिज ऑफ all these 9 daughters to 9 ऋषिस। ये पूरा एक अध्याय में इन सबका नाम भी दिया है, किन किन को किन से तो विवाह हो गया है। मरीचे कलाम प्रादात अनसुयामथ अत्रये श्रद्धाम आंगिरसे अयच्छत पुलस्त्याय हविर्भुवम पुलाहाय गतिम युक्ताम कृतवे च क्रियाम सतीम ख्यातिम स भृगवे अयच्छत वसिष्ठायाम अरुंधतीम। आप सब सुनते हैं, बहुत सारे नाम तो आपको पता ही है। अदरण्य अदात शांतिम या यज्ञ वितन्यते, देन विप्रशवान कृतोद्वाहान सदारान समलालयतु। सबका विवाह करा के जो कुछ भी उनको देना था ये करदम ऋषि ने दे दिया। और ये सारे जो है, ये जो करदम देवोत के पुत्रियां हैं, डॉटर्स, और जिन ऋषियों से विवाह किया है, ये सारे नाम आप देखते हो ना, ये सारे जो है मन और बुद्धि के अलग अलग विचार और व्यवहारों का ही नाम है। That means what? इनका विवाह का मतलब ए हैप्पी ब्लेंडिंग ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट। मनोबुद्धियों का जब दोनों का इंटीग्रेशन होगा तो फिर भगवत प्राप्ति सुलभ आसान होगा।
और कौन है जो संसारी बनते साधक नहीं बनते हैं? वो जिनके मन और बुद्धि दोनों और डिसइंटीग्रेटेड है और डिसमेंटल्ड है, एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड ए स्प्लिट पर्सनैलिटी, बोलते हैं कि नहीं मैनेजमेंट की भाषा में। बुद्धि एक बात कहती है साधना करो, इधर करो, मन कहती है बाद में करेंगे। यू आर द पॉइंट। हमेशा मन में कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है। और एग्जैक्टली ये दोनों का जोड़ ऐसा है हरेक का, जिनके द्वारा भगवान का ही फिर आविर्भाव हुआ, या भगवान की कथाएं बोलने वाले पुत्र उत्पन्न हुए, या खुद ही भगवान कथा कहने वाले हुए। ऐसा था पहले वाला वो सृष्टि। फिर 9 लोगों का उन्होंने विवाह कर दिया और कहा कि फिर मैं चला। फिर ये देवहूति जी कहती है रोक कर, नहीं, आपने क्या कहा कि पुत्र उत्पन्न होने के बाद जाऊंगा ना। पुत्र कहाँ उत्पन्न हुआ बताओ? ये तो पुत्रिका ये हुई है, तो फिर तो क्या उनको रुकना पड़ा? फिर वो कहते हैं ठीक है, यू आस्क्ड देन व्हाट टू डू, ही गेव हर यज्ञ और एक उपासना वाला दीक्षा। फिर वो जाकर करती है देवहूति। कौन सा है उसका व्रत बोलते हैं, कौन सा वाला? पुंसा वाला व्रत में आता है। व्हाट इज द व्रत? पयोव्रत। हाँ, एक पयोव्रत का दीक्षा कर्दम जी देते हैं और बहुत निष्ठा से वो करती है 1 साल के लिए। और उनके रिजल्ट में कर्दम और देवहूति के गर्भ में साक्षात विष्णु भगवान ही एक अवतार लेकर आते हैं। वो है बोलो श्री कपिल भगवान की, बोलो सिद्ध गुरु कपिल भगवान की, बोलो ज्ञान अवतार कपिल भगवान की। तो कपिल मुनि सांख्य आचार्य है, ज्ञान अवतार है भगवान का। फिर गीता में भी सिद्धानाम कपिलो मुनि भगवान कहते हैं, कपिल मुनि मैं ही हूं। भागवत जी के 3रे स्कंद में 24वें अध्याय में कपिल जी का अवतार हुआ। तो 25 से लेकर 33 तक पूरे इस 9 अध्याय में कपिल महामुनि जी के द्वारा दिया गया सारे जो योग कर्म भक्ति ज्ञान ध्यान के सारे विषय विस्तार से दिए गए, इतने ये सब मिलकर भी एक भगवत गीता बन जाती। नो इमेजिन द हेल्पलेसनेस ऑफ स्पीकर्स की कैसे बताए, सब नहीं बताए तो पता भी नहीं चलता कि है, अब बताना है तो समय। अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो इस तरह से भगवान का जो अवतार हुआ, देन ऑल ऋषिज प्रेज्ड भगवान। जब भी भगवान का अवतार होता है ऋषि मुनि आकर उनका सूक्ष्म रूप से स्तुति करते ही हैं। फिर उनके बाद कर्दम जी को तो पहले ही पता है कि भगवान ही आने वाले हैं। आते ही तुरंत उन्होंने भी भगवान का बहुत सुंदर स्तुति किया है। फिर बहुजन्म विपक्वेन निरये स्वैरम सम्यक योग समाधिना द्रष्टुम यतन्ते यतः शून्यागारेषु यत्पदम। इतने जन्मों का योग तपस्या करने के बाद हृदय कुहर में एक क्षण के लिए दर्शन देने वाले भगवान पुत्र के रूप में आ गए। अब इससे क्या खुशी मुझे करके स्वयं वाक्य मृत कर तुम अवतीर्णोसि मे गृहे, आपने मेरे इस गृह में अवतार लिया, आपको कृतज्ञता धन्यवाद कहते हुए आखिर में कहते हैं परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्य अनुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। स्वच्छंद शक्ति से अलग अलग रूपों में आकर सबका अनुग्रह कर सकने वाले भगवान अभी कपिल के रूप में आए हैं। आपको मैं प्रपत्ति करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, शरणागत होता हूँ। ऐसा जब ऋषि ने प्रणाम किया, फिर कौन कर्दम जी ने भगवान प्रसन्न होकर उनसे फिर अनुग्रह करते हैं। अनुग्रह थे मया प्रोक्तम लोक प्राण सत्यलोके हताजिन मया तो बेदोवचम ऋतम मुने। फिर गच्छ काम मया पृष्ठा मई संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुजय मृत्यु अमृतत्वाय माम भजा। फिर वो भगवान से अनुग्रह लेते हैं, परमिशन लेते हैं, भगवान भी देते हैं उनको कि जाकर आप तपस्या करो, जो ज्ञान आपके पास ऑलरेडी है उसके द्वारा आप दोबारा फिर से मेरे में मिल जाओ, मुझे प्राप्त करो। ऐसा अनुग्रह भगवान का हुआ। लेकर कर्दम ऋषि जी निकल गए तपस्या करने के लिए। एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापति दक्षिणीकृत्य तम प्रीतः वनमेव जगामः। फिर वन में जाकर और किस तरह से उन्होंने व्रतम सास्थिता मौनम आत्मेक शरणो मुनि निस्संगा वैसे चोणी मनग्न अरिकेतना मनो ब्रह्मणि युंजानः, किस तरह से कर्दम ऋषि को वो आत्मानुभव हुआ, वो सबका यहाँ वर्णन आ जाता है। आत्मानम सर्वभूतेषु भगवन्तम अवस्थितम अपश्य सर्वभूतानि भगवत्यपि च आत्मनि।
इस कथा में बहुत बातों में एक मुख्य चीज हम सीख कर हो जाएंगे, वो ये है कि सबसे पहले सुबह भी हमने देखा या कल भी कि पुत्र के रूप में भगवान को प्राप्त करने के पश्चात भी हमारा आध्यात्मिक साधना संपन्न खत्म नहीं होता। एंड भगवान भी पुत्र के रूप में आए तब भी हमेशा हम उनके साथ रह नहीं सकते हैं। फिर अल्टीमेटली देयरफॉर कौन है हमारे सबसे प्रिय, किनको हमें पाना है? अल्टीमेटली हमारे हृदय में आत्मा राम के रूप में छिपे भगवान को। तो बार बार भागवत में कहानी आती है कि बाहर के भगवान का आपका दर्शन भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति को जागृत करने के लिए, वो भगवान कभी परमानेंट नहीं रह सकते। परमानेंटली भगवत अनुभव में आपको रहना है, उस भगवान को अपने अंदर के आत्मा के रूप में, सारे जीवों के आत्मा के रूप में पहचानना ही पड़ेगा। और वो सिर्फ ध्यान से होता है, और ध्यान 10 मिलकर नहीं करते, अकेले में होता है। और अकेले में ध्यान ऐसी जगह पे जाना है और इस तरह से करना है। दिस इज व्हाट इज प्रूव्ड। तो फिर मनु शतरूपा चले गए, करदम जी भी चले गए, और सारे 9 कन्याओं का विवाह हो गया। अब कौन है दोनों? माता देवहूति और पुत्र भगवान कपिल देव जी हैं। They were having time and all। फिर एक बार देवहूति जी कपिल भगवान के पास जाकर, फिर इतना सुंदर है श्लोक है उसमें, she has gone through, enjoyed all that पति के साथ सब, and then she also got married, बच्चों का विवाह हुआ, और भगवान का भी उन्होंने वहां सेवा की पुत्र के रूप में। ये सब के पश्चात उनके हृदय में परिपूर्ण शुद्ध वैराग्य उत्पन्न हुआ। फिर इतने अच्छे सुंदर शरणागत भाव वाले शब्दों से कपिल भगवान को स्तुति करके वो कहती है, संक्षेप में बात, बहुत श्लोक है कि मैं तो मनु शतरूपा, मनु का ही पुत्री हूं। इतना महान बात है वो। और साक्षात करदम जी का पत्नी हूं, और पुत्र के रूप में भगवान को ही पाई हूं। ये सब होकर भी अगर मैं अज्ञान ही रखकर अज्ञान से ही शरीर छोड़ूंगी तो मेरा जन्म का कोई नाम हो अर्थ ही नहीं रहेगा। इसलिए कृपा करके भगवान आप मुझे ज्ञान का उपदेश दो। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज फॉर ऑल ऑफ अस आल्सो। तो भारतवर्ष में जन्म लेना, सनातन धर्म में जन्म लेना, और कोई ऐसी संस्था से गुरु से जुड़ जाना, फिर देखो सारे कंफर्ट्स फैसिलिटीज भी मे नॉट बी सो मच, बट जितना साधना के लिए जरूरत है उतना तो है ना, है कि नहीं बोलो? अब भीख मांगने वाले थोड़ी हम, वी आर गिवन सफिशिएंटली बाय गॉड। इनफैक्ट थोड़ा एक्स्ट्रा ही दिया है हमको। और लकीली सारे बच्चे वगैरह भी अलग अलग जगह पे बहुत इतने बिजी है, दे डोंट वांट अस ओनली, है ना। पहले रिटर्न टिकट बुक करते हैं, बाद में आने वाला। ये सब भी कृपा है। ये सब मिलने के बाद भी अगर हम साधना नहीं कर रहे तो कल कहा ना हमने, हमको आत्म कृपा नहीं है। इसलिए हु इज आवर फर्स्ट एनिमी? वी आवरसेल्व्स। हु इज आवर फर्स्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड? वो भी अपने आप ही है। तो सुंदर कहती है, निर्विण्णा नितरा भूमन असद इंद्रिय दर्शनात्। ये असद इंद्रिय और इंद्रिय वस्तुओं को तर्षण तृप्त करते करते मैं इतना ऊब गई हूं, थक गई हूं, ये भगवान, और उसी अंधकार में अभी भी फंसी हूं। लेकिन लकीली आपके प्रपत्ति में, शरणागति में आ गई हूं। तस्य त्वं तमसो अंधस्य दुष्पारस्य अद्य पारगम सच्चक्षु जन्मनामन्ते लब्धम में तद अनुग्रहातु। इतने जन्मों के पुण्य से आप मिल गए, इस अंधकार से, इस संसार से आप मुझे बाहर खींचो। फिर अथ में देव सम्मोहम अपाकृष्टुम तमर्हसि। भगवान के द्वारा फेंकी गई ये माया को, आप भगवान हो इसलिए इसको कृपा करके निकाल देना। फिर ये शरणागति वाला श्लोक जो देवहूति जी भगवान अपने पुत्र के रूप में आए लेकिन भगवान को पहचान रही है, उनके प्रति जो कहती है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट श्लोक सब भागवत। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। भगवान को क्या वो संबोधन करती है? स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। अपने भृत्य भक्त सेवक जो है उनके संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए भगवान जो है कुल्हाड़ी के समान है। गुरु भी भगवान भी वही है, इसलिए इसका छेदन करो।
और मुझे वो आपके दर्शन का आनंद दो, नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। ऐसा जो उन्होंने ज्ञान भक्ति योग ये सब का जो प्रश्न पूछा, एक एक चैप्टर में तो एक एक प्रश्न आएगा, फिर उसके उत्तर में जो कपिल भगवान कहना शुरू करते हैं, थोड़ा वो देखेंगे। वो कहते एक स्पेसिफिक नाम देकर कि क्या पूरे साधना उन्होंने देवहूति जी को सुनाया और हम सबको भी जानना है। वो सबका एक नाम है, वो नाम को आप बाय हार्ट कर लो, थोड़ा सा उसका अर्थ को जानो तो बाकी सारा 8 अध्याय में जो बता रहे उसका जितना संक्षेप में जानना है वो जान सकते हैं। क्या कहा भगवान ने? श्री भगवान वाचा योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंत उपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। भगवान कह रहे हैं कि मेरे मन में, मेरे संकल्प के अनुसार पति में आध्यात्मिक योग आपको करना है। क्या करना है बोलो? सब लोग नहीं कह रहे। 3 बार और एक बार और एक बार। योगा आध्यात्म मेन थिंग इज दैट, उसी के हिस्से है कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सब मिलकर। अभी तक हम जो है अनात्म योग करते आ रहे, अभी आत्म योग करो। और आत्मा मतलब देह भी नहीं है, इसके अंदर रहने वाला सूक्ष्म आत्मा है, शुद्ध प्योर आत्मा है, उसका खोज जब करते हैं उसको कहते हैं अध्यात्म। आध्यात्मिक योग का आप साधना करो माता जी, उससे क्या होगा? दुख और सुख दोनों का उपरति हो जाता। फिर इसका बहुत सारा मीमांसा है। दुख छोड़ना तो हम चाहते हैं, ये क्या बात हुई कि सुख का भी उपरति होती है? उसका है कि दुख और सुख 2 अलग नहीं है, वो एक ही कॉइन के 2 हिस्से हैं। अगर आप एक चाहते हो तो दूसरा बाई 1 गेट 1 फ्री बिना मांगे वो मिल जाता है। सुख चाहते हो उसके साथ ही दुख दे देंगे। आप कहोगे नहीं नहीं सिर्फ हमको सुख लेना है, वो भी वापस ले लेंगे। भाई इन द सेम में आपको दुख नहीं चाहिए तो फिर सुख मांगना भी बोलना चाहिए, छोड़ना चाहिए, दोनों साथ में। इनफैक्ट एक प्रेजेंट कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में जो सुख दिखता है वो दूसरी तरफ वही दुख है, और जो दुख लगता है एक्चुअली वही सुख है। सुख दुख जो है मन और परिस्थितियों के कारण अलग अलग बदलते रहते हैं। नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन गिव कंटिन्यूअस सुख। इसलिए साधकों को सुख और दुख को दोनों परे रहने वाले वो आनंद रूपी परमात्मा को पाना है। दैट शुड बी हिज लक्ष्य। एंड व्हाट इज आध्यात्म योगा? एक श्लोक में बताते हैं, चेतः कल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। दिस इज द ब्यूटी ऑफ भागवत एंड ऑल और हिंदू शास्त्रास कि पहले ही बताते हैं क्या है करना साधना, संक्षेप में सूत्रों में, फिर बाद में उसका व्याख्यान होते हैं कि आध्यात्मिक योग में 2 बातों को समझना है। पहली बात क्या है? हमारा चित्त ही हमारे बंधन का भी कारण है, हमारा चित्त ही हमारे मुक्ति का ही कारण है। दिस अंडरस्टैंडिंग इज फर्स्ट स्टेप ऑफ आध्यात्म योग। समझ में आ रहा है क्या? बंधन मीन्स दुख, जिससे छुटकारा पाना चाहते हैं उसको बंधन कहते हैं। और किससे छुटकारा हमको चाहिए? दुख से। देखो दुख है, इसको लो बंधन। बंधन मतलब दुख ही है। सो चेता खलु अस्य बंधाय, और मुक्ति भी वो चेत से ही होता है। और कौन सा चित्त बंधन का कारण है, मुक्ति का कौन सा है, ये जानना दूसरी बात है। वेरी सिंपल एंड क्लियर एंड डायरेक्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं, गुणेषु सक्तं बंधाय और रतं वा पुंसि मुक्तये। वो चित्त जो गुणों में लगा है वो बंधन का कारण है, और वही चित्त जो भगवान में लगा है वो मुक्ति का कारण है। यही पूरा आध्यात्मिक योग। और ये पाने के लिए ही बाकी सारे जो गुरुओं ने कहा, कर्म योग करो जो गीता में 30 अध्याय में कहे, भक्ति योग कहो जो 12 में कहा, यहाँ सुबह से हम देख रहे 3 दिन से आगे भी देखने वाले हैं, फिर अष्टांग योग का, ये सारा जो इसमें आएगा ये सब उसी में है। पर ये आध्यात्मिक योग जो है चित्त को भगवान में लगाने का कहां से शुरू करना है? फिर भगवान कहते हैं उसका स्टेप फर्स्ट शुरू होता है साधु संतों के पास, गुरुओं के पास जाकर उनके शरणागत में रहने से चित्त जो है बंधन रूपी गुणों से हटकर मुक्ति रूपी भगवान पे लग जाएगा। दिस इज द थर्ड पॉइंट टोल्ड इन दिस चैप्टर। तुरंत फिर प्रश्न एज इफ आस्किंग द क्वेश्चन, देवहूति जी का चेहरा है वो देखकर कपिल भगवान देते हैं, फिर कौन है
जो सिद्ध पुरुष या गुरु या साधु जिनके पास जाने से हमें आध्यात्मिक योग हो जाता है या कर सकते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग साधना के लिए। फिर कहानी भक्ति नहीं सुनना है, दीज आर इंपॉर्टेंट। फिर कौन है जो साधु, कौन है जो गुरु महाराज, कौन है हमें तारने वाला, आध्यात्मिक योग देने वाला, ये जो 5 श्लोकों में बताते हैं। बहुत सुंदर बात। फिर उसके बाद वाले चैप्टरों में मैं अगले कक्ष में संक्षेप में बताऊंगा व्हाट इज सांख्य, व्हाट इज योगा, व्हाट इज भक्ति, जो यहां बताया है। Whatever it is, 8 chapters I cannot do, but minimum उपदेश जो भगवान ने माता को दिया है उतना हम थोड़ा सा पाएंगे। उसके बाद किस तरह से भगवान का वो अंतर्धान होना माता जी का, ये सब हम शाम के क्लास में देखेंगे। यानी दिस वे वी विल बी कंक्लूडिंग आवर 3rd कैंटो, और उसी सत्र में 4था स्कंद का भी हम देखेंगे। एतत् सर्वं श्री कपिल देव महाविष्णु देवहूति मनुष्य रूपा पर ब्रह्म नारदादि समस्त भागवत आचार्य भगवत शास्त्र सद्गुरु नाम चरणारविंदार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोलो श्री सिद्ध कपिल देव भगवान की, बोलो भागवत महापुराण की, शुकदेव भगवान की, सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंदा।